ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, कार्तिक माह के अंतिम 5 दिन करे ये काम, रातों रात हो जाओगे माला माल। कार्तिक का महीना बहुत ही पावन और पवित्र होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक माह के महीने में पवित्र नदियों में स्नान और गरीब असहाय लोगों को दान और उपवास करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसी महीने में भगवान शिव और विष्णु तथा कार्तिकेय और तुलसी की पूजा का भी विधान है। इतना ही नहीं, अच्छे फल की प्राप्ति के लिए इस महीने माता लक्ष्मी की भी विशेष पूजा आराधना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 का कार्तिक माह 29 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है, जिसका समापन 27 नवंबर को होगा। कार्तिक के महीने में तप और व्रत भी किया जाता है। इस महीने में किया गया सभी प्रकार की पूजा और आराधना विशेष फलदायी माना जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कार्तिक के माह में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी माता रानी से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो आइए जानते हैं कि कार्तिक के माह के महीने में स्नान का क्या महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी महीने में कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने त्रिपुरासुर राक्षसों का वध किया था और इसी महीने में भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेकर जल में रहते थे। ऐसी स्थिति में कार्तिक के महीने में पवित्र नदियों में सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में कार्तिक माह की महिमा का वर्णन किया गया है। न कार्तिक समो मासो न कृतेन समयुग न वेदम सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समा। अर्थ के कार्तिक के समान कोई महीना नहीं है, न सतयुग के समान कोई युग, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। तो चलिए अब जानते हैं कि कार्तिक के महीने में हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1, कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा का विशेष विधान है। इसके लिए हमें सुबह शाम तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाना चाहिए और साथ ही तुलसी चालीसा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके तुलसी में जल भी अवश्य अर्पित करना चाहिए। रविवार को छोड़ के आप तुलसी में बाकी दिन जल अर्पित कर सकते हैं। नंबर 2, कार्तिक माह में रोजाना शाम को अपने घर के मंदिर में 7 कपूर अवश्य जलाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा और घर में सुख शांति बनी रहेगी। घर के लोगों के बीच झगड़े कलह खत्म हो जाएंगे और आपस में प्रेम बना रहेगा। नंबर 3, कार्तिक मास में अष्टलक्ष्मी की पूजा करने का बड़ा महत्व है। अपार धन लाभ, संतान प्राप्ति और यश के लिए कार्तिक मास के हर शुक्रवार को अष्टलक्ष्मी की पूजा करें। अष्टलक्ष्मी की पूजा करने से देवी प्रसन्न होकर आपको एक साथ सब कुछ प्रदान कर देती हैं। नंबर 4, कार्तिक मास में गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। यदि ऐसा संभव ना हो तो किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करें या घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इससे भगवान विष्णु की कृपा से आपके सारे कष्ट दूर होंगे। नंबर 5, पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का पीपल के वृक्ष पर निवास रहता है। पूर्णिमा के दिन जो भी जातक मीठे जल में दूध मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाता है उस पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। नंबर 6, कार्तिक मास में गरीबों को चावल दान करने से चंद्र ग्रह शुभ फल प्रदान करता है।
प्रसाद कार्तिक मास के प्रमुख पर्वों पर घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण अवश्य बांधें। नंबर 8, इसी तरह इस माह में शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद व गंगा जल मिलाकर चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। नंबर 9, कार्तिक मास में माह भर द्वार पर रंगोली जरूर बनाएं। इससे विशेष समृद्धि के योग बनते हैं और नवग्रह प्रसन्न होते हैं। नंबर 10, कार्तिक के पूरे माह ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करने का विधान है। कहते हैं इस महीने में श्री हरि जल में निवास करते हैं। नदी में स्नान ना कर सके तो घर में ही नहाने के पानी में पवित्र नदियों का जल मिलाकर स्नान करें। नंबर 11, कार्तिक महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। ऐसे में पूरे महीने संध्या काल में तुलसी में घी का दीपक लगाकर पूजा करें। इससे सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। नंबर 12, कार्तिक मास में भगवान विष्णु के स्वरूप माने गए भगवान शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। साथ ही प्रतिदिन गीता का पाठ करें। कहते हैं इससे माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। साधक को धन प्राप्त होता है। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। नंबर 13, कहते हैं कि निस्वार्थ भावना से किया गया दान कभी खाली नहीं जाता है। लेकिन अगर कार्तिक माह में किसी गरीब या असहाय को अन्न धन कंबल का दान करना उत्तम माना गया है। नंबर 14, कार्तिक महीने में दीपदान का विशेष महत्व है। मंदिर, नदी, तीर्थ स्थान या घर में दीप प्रज्वलित करें। कहते हैं इससे उज्जवल भविष्य की कामना पूर्ति होती है। अब आइए जानते हैं कि कार्तिक माह में क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, शादीशुदा व्यक्ति कार्तिक मास में शारीरिक संबंध न बनाएं, वरना चंद्रमा के दुष्प्रभाव आपको व्यथित करेंगे। इस माह पत्नी या किसी नन्ही बच्ची को उपहार दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। नंबर 2, कार्तिक माह में ब्रह्मचर्य का पालन करें। साथ ही अपनी इंद्रियों पर संयम रखें। नंबर 3, कार्तिक चतुर्मास का आखिरी और चौथा महीना होता है। इस दौरान पलंग का त्याग कर जमीन पर सोना चाहिए। कहते हैं इससे मन में सात्विकता का भाव पैदा होता है और गलत विचार नहीं आते। नंबर 4, तामसिक भोजन गलती से भी ना खाएं। प्याज, लहसुन और मांसाहार का सेवन ना करें। कहते हैं कि इससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और ऐसे घर में देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कार्तिक का महीना आप सभी भक्तगणों के लिए विशेष मंगलकारी हो। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।